हेलो स्टूडेंट्स। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के क्विक रिवीजन में अपन पहले प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं और अभी मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं जो पिछले साल एग्जाम्स में पूछे हुए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन, वो सारे टाइप जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड है वो सभी के सभी अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है साइन कॉट इनवर्स एक्स। साइन कॉट इनवर्स एक्स, देखिएगा बेटा, यहाँ पे क्या है कि बाहर है साइन, अंदर है कॉट इनवर्स एक्स। अब इसके आंसर अलग अलग फॉर्म में दिए गए हैं, एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से अलग अलग दे रखे हैं। जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ से ट्राइंगल बनाएंगे। देखिएगा, ट्राइंगल मैं पूरा डिटेल से समझा देता हूँ और आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं। इसको डिटेल से ऐसे समझें कि कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू थीटा रख दें तो कॉट ऑफ थीटा कितना हो गया बेटा, एक्स अपॉन वन। हुआ कि नहीं हुआ? कॉस का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है कॉस का फॉर्मूला, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एक्स और वन। तो ये थीटा है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, ओके। और तो ये क्या हो गया फिर, अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? या फिर अगर ऐसा नहीं समझ में आता आपके तो ऐसा कर लीजिए, कॉट थीटा एक्स है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स, ऐसा समझ लीजिए, एक ही बात है, ओके। बट साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वन अपॉन रूट वन प्लस का एक्स स्क्वायर। और अगर इसको हम थीटा लिखें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये साइन इनवर्स वाला वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपका आंसर क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ वन प्लस का एक्स स्क्वायर। इस तरह से आप आंसर निकालेंगे। तो मैंने तो ये सब कुछ समझाने के लिए लिखा है आपको, एक्स एज्यूम कर लेंगे, ये कर लेंगे, थीटा एज्यूम कर लेंगे, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कॉट देखा, कॉट में ये आएगा, ये निकाला और डायरेक्टली आंसर लिखा। एक और क्वेश्चन देखिएगा इसी टाइप का, ये तो चलो दो के लिए था, इस तरह से तीन चार पाँच के लिए भी हो सकता है, वो भी अपन कैसे करते हैं देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अंदर, क्वेश्चन है टेन ऑफ सेक इनवर्स अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आपको वैल्यू निकालना है। तो इसको आप फटाफट से करें, इतना ज़्यादा आप एंगल मान के करेंगे तो टाइम बहुत कंज्यूम होगा। आप डायरेक्टली ये देखें कि सेक, अगर मैं इसका ट्राइंगल के हिसाब से देखूं और ये अपना थीटा है तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस क्या होता है, कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कहने का मतलब ये है आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, वन, बिकॉज इसके नीचे क्या लिखा है, वन। अब ये वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये वन, तो ये कितना हो गया, एक्स। निकाल सकते हैं डायरेक्टली, ओके। अब देखिएगा यहाँ से ये टेन और ये सेक इनवर्स हो गया, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ से टेन की फॉर्म में, तो टेन के लिए क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको डायरेक्टली आप टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? और टेन इनवर्स एक्स, तो टेन और कैंसिल हो गया, आंसर कितना मिल गया आपको, एक्स मिल गया। कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है, ओके। इसके बाद में अपन आगे आते हैं। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन वैल्यूज़ के लिए भी हो सकते हैं, वैल्यूज़ के लिए भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूँ जो पिछली बार एनडीए में पूछा हुआ था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, बहुत सिंपल है वैसे तो, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स टू, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स टू प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स थ्री, कॉट इनवर्स थ्री। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो सेक स्क्वायर है, इस सेक स्क्वायर को आप वन प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है किसी को? सेक को वन प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं। और टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है यहाँ पे, टेन इनवर्स टू। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर को आप वन प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स थ्री। तो देखिएगा यहाँ से ये टेन और टेन कैंसिल हो जाएगा, टू की पावर टू क्या हो गया, फोर। तो वन प्लस का फोर प्लस वन प्लस का यहाँ थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन। फाइनली आंसर आ गया आपका 15। ओके बेटा, यस। इसी तरह
नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, वो देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो है एक सिंपलेस्ट फॉर्म वाला, और ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म के क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में मोस्टली पूछे जाते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म देखिएगा कौन कौन सी सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसको आप डायरेक्टली याद रखें। पहला सिंपलेस्ट फॉर्म है टेन इनवर्स, ऑलरेडी वैसे बता चुका हूँ लेकिन दोबारा देख लीजिएगा। टेन इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। टेन इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म और क्या है इसका आंसर देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं बेटा। इसका आंसर डायरेक्टली π/4 माइनस x/2, π/4 माइनस x/2। ऐसी चीज़ें आपको डायरेक्टली याद रखनी है, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। अब चेंजेज क्या करते हैं, यहाँ 1 प्लस साइन की जगह 1 माइनस साइन डाल देता है। इसके अलावा ऊपर 1 प्लस साइन और cos x नीचे डाल देता है। इस तरह से अलग अलग फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। कैसे आया पहले मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, एक्चुअली में ये जो cos 2 थीटा है इसको हम लिखते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और ये जो 1 प्लस साइन लिखा है इसको मैं लिखता हूँ cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। बस ये दिमाग में रखिए। 1 प्लस साइन को क्या लिखा, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। करके देख लीजिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, तो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर तो हो गया 1 और 2 साइन cos हो गया आपका साइन थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा, और ये हो गया cos 2 थीटा का आइडेंटिटी। अब देखो यहाँ से अगर ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करूँ तो a प्लस बी a माइनस बी, तो प्लस वाला माइनस से कट जाएगा। ऊपर हो गया cos x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन cos x/2 प्लस साइन x/2। ऊपर नीचे cos x/2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस 10 x/2 अपॉन 1 प्लस 10 x/2, जिसको अपन फाइनली लिखते हैं 10 π/4 माइनस x/2, और 10 इनवर्स और 10 कट जाएगा, π/4 माइनस x/2 आपका आंसर आ गया। और अगर यहाँ पे मान लीजिए माइनस होता, 1 माइनस साइन होता तो क्या होता बेटा, यहाँ पे माइनस लग जाता, और माइनस लग जाता तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में माइनस वाला टर्म कट जाता, ऊपर प्लस बच जाता। अब क्या होता, यहाँ 1 माइनस 10 1 प्लस 10 अपॉन 1 माइनस 10 बन जाता, और यहाँ पे जो आंसर है वो π/4 प्लस x/2 का आ जाता। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, मैं जो बोल रहा हूँ उसी को आप फोकस करें। अच्छा, अगर मान लीजिए ये टर्म ऊपर और ये टर्म नीचे आ जाती तो क्या होता, तो भी कोई टेंशन नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि अगर ये टर्म ऊपर और ये टर्म नीचे आ गई तो क्या होगा, वही 1 माइनस 10 और 1 प्लस 10 बचेगा। तो आपको ये वाला फॉर्मेट हमेशा दिमाग में रखना है सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करने के लिए। क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन पूछ लिया मान लीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन आप इसका करेंगे 0, इसका आंसर -1/2 आ गया। मान लो इसी का इंटीग्रेशन पूछ लिया, तो ये आपको सिंपलेस्ट फॉर्म अच्छे से दिमाग में रखनी है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार आप अच्छे से सिंप्लीफाई कर लें, जिससे आपके दिमाग में इनकी सब की सिंपलेस्ट फॉर्म दिमाग में रहे। ओके बेटा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। देखो समझो, एक और क्वेश्चन देखिएगा बेटा। क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस का y। इसका आपको वैल्यू निकालना है, और इसका आंसर जो है वो π/2 π/4 π/3 इस टाइप से दे रखा है। एक चीज़ और बताऊँ बेटा मैं आपको, और इस चीज़ को आप दिमाग में हमेशा रखना कि जो tan इनवर्स की जो आइडेंटिटीज होती है, आप लोगों ने tan इनवर्स की आइडेंटिटी देखी होगी, चाहे प्लस में देखी हो, चाहे माइनस में देखी हो, चाहे tan a प्लस b में देखी हो। आप लोगों ने हमेशा नोटिस किए हैं कि जब भी tan इनवर्स x और tan इनवर्स y की आइडेंटिटीज अपन लिखते हैं, जैसे x प्लस वाई में लिखते हैं, तो यहाँ अगर x प्लस वाई है तो ऊपर भी x प्लस वाई आता है, नीचे हमेशा 1 आता है, याद रखना हमेशा। और अगर ऊपर प्लस है तो नीचे हमेशा माइनस आता है, और ये दोनों वैल्यू हमेशा मल्टीप्लाई में आती है। बोलो आती कि नहीं आती, कुछ भी हो हमेशा।
चाहे माइनस हो, अगर माइनस है तो ये दोनों माइनस में आ जाएंगे और या तो 1 ही आना है और यहाँ पे ये आना है, सिर्फ ये फ़र्क पड़ जाएगा और कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब दो ही वैल्यू है, वो ऊपर या तो प्लस माइनस में आती है, नीचे 1 आएगा और हमेशा यहाँ पे दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में आती है। ये आप दिमाग में याद रखें। जब भी एग्जाम में tan इनवर्स x का क्वेश्चन आ जाता है तो आपके दिमाग में फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए कि यार हर फॉर्मूले में यहाँ 1 बनता है, तो क्यों ना मुझे कहीं से यहाँ 1 बन जाए बस। तो यही मैं अप्रोच यहाँ लगा रहा हूँ, यही अप्रोच मैं यहाँ लगा रहा हूँ। मेरे को जैसे ही ये फॉर्मूला दिखा इस तरह से, तो मेरे दिमाग में क्या आया, मैं कि यार यहाँ पे 1 बना दूँ मैं, और यहाँ पे 1 कैसे बनेगा, जब सबको x से डिवाइड कर दूंगा, ऊपर नीचे x से डिवाइड करूंगा, और जैसे ही मैं x से डिवाइड करूंगा ऊपर नीचे, एक्चुअल में यहाँ पे 1 माइनस वाई अपॉन एक्स और यहाँ 1 प्लस वाई अपॉन एक्स बन गया। बोलो बना कि नहीं बना? किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? अरे कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि x अपॉन वाई का फॉर्मेट था, तो अपन क्यों ना x से डिवाइड करने से बेटर है y से डिवाइड कर दे, क्योंकि y से डिवाइड करेंगे तो भी तो 1 ही बनेगा, चाहे इधर लिखो तो इधर लिखो एक ही बात है। y से डिवाइड करो बेटर रहेगा। y से डिवाइड करेंगे तो x अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन वाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो इसको देख के आप लिखेंगे कि सर ये क्यों ना अपन इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं फॉर्मूले को, tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स 1। बोलो कर सकते नहीं कर सकते? क्यों? कि फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, बिकॉज यहाँ पे इंटू में 1 लिखो एक ही बात है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्चुअल में फॉर्मूला क्या बन गया कि ये tan इनवर्स x अपॉन वाई तो एज इट इज़ है, और इसको हम लिख देंगे tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स 1। ये वैल्यू कट गई, माइनस माइनस प्लस, और tan इनवर्स 1 का आंसर आ गया π/4। तो आप इस वाली बात को बहुत अच्छे से दिमाग में रखें कि tan इनवर्स का जो फॉर्मूला है इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे जैसे ही 1 बन जाएगा आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्ज़ाम में। और देखिएगा, यस आगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते ही ये बोलेंगे सर ये तो आइडेंटिटी है। किसका आइडेंटिटी है? 2 tan इनवर्स a का। ये किसका आइडेंटिटी है? 2 tan इनवर्स b का, और ये लिखा हुआ 2 tan इनवर्स x। 2 सब कैंसिल हो गया और बस गया tan इनवर्स a प्लस b। तो यहाँ से आइडेंटिटी बन गया tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस का ए बी इक्वल टू tan इनवर्स x, और x का वैल्यू आ गया a प्लस बी अपॉन 1 माइनस का ए बी। ओके बेटा, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। देखिएगा कुछ ऐसे रिजल्ट्स भी हैं, कुछ ऐसे रिजल्ट्स भी हैं जिनको अगर आप डायरेक्टली याद करेंगे तो बहुत जल्दी अपन आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो देखिए मैं कुछ डायरेक्टली इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स आपको लिखा रहा हूं, आप इन रिजल्ट्स को भी याद रख सकते हैं। क्या क्या डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्री के लिए देखिएगा, फर्स्ट रिजल्ट है इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू π/2। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू π/2, देन xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू होता है 1। ये आपको याद रखना है। कहाँ से आया, कैसे आया? देखिएगा, आप लोगों को फॉर्मूला बताया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। बोलो ये फॉर्मूला आपको लिखाया था। अब मान लीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, इसका वैल्यू π/2 है, इसका वैल्यू π/2 है, ये π/2 है। तो आप बोलेंगे सर
ये बन गया 10π/2 और 10π/2 क्या होता है 1/0। तो 1/0 इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो डायरेक्टली याद रख सकते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं इस टाइप से क्वेश्चन कि अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z π/2 है तो इनमें से कौन सा सही होगा। 4 ऑप्शन दे दिए तो आपका ये रिजल्ट याद रखना एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1। ओके यस, इसी तरह इसी में ये पूछ ले कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई। अगर इसका वैल्यू पाई है, पाई बोल दे या n पाई बोल दे, तो आप बोलेंगे इस केस में अगर यहाँ पे इन सब का वैल्यू n पाई है या पाई है तो 10 पाई क्या होता है 0 और 0 आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। ये आपका रिजल्ट हो गया व्हेन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई या फिर n पाई। ओके, इसके बाद में अपन आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी के ऊपर। देखिएगा नेक्स्ट है कॉस इनवर्स के केस में। कॉस इनवर्स के केस में है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z इक्वल टू पाई। अगर ये आपको गिवन है इफ कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z इक्वल टू पाई, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। ये डायरेक्टली रिजल्ट याद रखेंगे। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z इक्वल टू पाई, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। इस रिजल्ट को भी आप डायरेक्ट याद रखेंगे। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, आप डायरेक्टली आप इस रिजल्ट को याद रखेंगे। अगर ये रिजल्ट याद है तो इससे आप और भी रिजल्ट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, देखो अगर मान लीजिए आप cos इनवर्स x की जगह लिखते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x, इसकी जगह लिखते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स y, इसकी जगह लिखते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई, तो देखिएगा एक रिजल्ट और बन सकता है। देखो π/2 पाई से पाई कैंसिल और ये बन गया कि इफ़ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू π/2, तो भी यही रिजल्ट याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1, बिकॉज ये वाला इंफॉर्मेशन और ये वाला इंफॉर्मेशन दोनों क्या है, सेम है। ओके बेटा, तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स z इक्वल टू π/2 के लिए। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट रिजल्ट है इफ़ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई। अगर ये आपको पाई गिवन है तो एक रिजल्ट याद रखेंगे, देन x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2xyz। ये आप याद रखेंगे जब तीनों का समीशन पाई के इक्वल आता है। ओके बेटा, इसके बाद में आगे चलते हैं, देखिएगा अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z का वैल्यू 3 पाई है, कितना है 3 पाई, तो रिजल्ट याद रखना है आपको xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 3। क्या याद रखेंगे, xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 3। अब ये रिजल्ट साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y साइन इनवर्स z इक्वल टू कब होगा, 3 पाई होगा, तब के लिए फॉलो करना होगा। ओके यस, सॉरी 3 पाई नहीं, 3π/2, 3π/2
3π/2। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 3π/2 इसका मतलब ये भी π/2 है, ये भी π/2 है, ये भी π/2 है। अब ये π/2 कब होता है? 1, ये π/2 1, ये 1, तो ये आपका हो जाएगा 1 × 1 1 1 और 1 = 3, यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। और अगर ये वैल्यू ऐसा गिवन है, इफ़ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z = 3π, cos इनवर्स 3π, तो xy प्लस yz प्लस zx का वैल्यू क्या होगा? 3। इसको आप ऐसे समझें, अगर ये 3π इसका मतलब इसका वैल्यू पाई है, इसका वैल्यू पाई है, इसका वैल्यू पाई है। ये पाई कब देता है? -1 पे, तो x का वैल्यू यहाँ -1 है, y का वैल्यू -1 है, z का वैल्यू -1 है, तो ये हो गया 1 1 और 1 = 3। इस तरह के कुछ रिजल्ट्स हैं जिसको आप देख के डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ठीक है बेटा, इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन है आपकी शीट में, इनको आप अच्छे से करेंगे, समझेंगे, और जो भी डाउट्स हैं वो आप डाउट टाइम में पूछेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।